यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे वर्क के रिलेटेड, हमारे काम के रिलेटेड। शायद मुझे ऐसा लगता है कि सभी के लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब उन्हें लगता है कि मुझसे नहीं होने वाला है। ऐसा होता है, आई थिंक सबके साथ होता होगा, राइट? तो ऐसा मतलब जैसे कोई काम है और उस काम को मुझे करना है, कोई गोल है मेरा, कुछ टारगेट है, वो मुझे अचीव करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 2 महीने में या 3 महीने में वो टारगेट अचीव करना है, लेकिन मैंने बाकी जो 2 मंथ्स है वो वेस्ट कर दिया और मेरे पास अब से 1 मंथ बचा है उस काम को करने के लिए। तो उस वक्त जो मेरी माइंड की जो स्टेट होती है वो कुछ इस तरह होती है कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है, सबके साथ होता है मेरे अकॉर्डिंग, ह्यूमन नेचर है ये। हमें ऐसे लगता है उस वक्त कि ये गोल या ये टारगेट जो हमने इतने टाइम से अचीव नहीं कर पाए, अब क्या ही कर लेंगे हम। और हमारा माइंड जवाब दे देता है बैक ऑफ कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो काम है वो मुश्किल है। 1 महीने में करना या 2 महीने में करना उस काम को बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। कोई प्रोजेक्ट, जैसे बिजनेस होता है तो उसमें कोई प्रोजेक्ट आपको दिया है और वो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल लेता है, बहुत सारा टाइम उसको चाहिए होता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स, और आपने उस 6 मंथ्स में नहीं किया है उस प्रोजेक्ट को और आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब 1 मंथ या 2 मंथ बचा है। उस वक्त आपके जो माइंड की स्टेट है वो कुछ इस तरह होती है कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। एम आई राइट? ये प्रोजेक्ट हो गया, कुछ भी हो जाए, लास्ट डेट जब आती है किसी काम को करने की, बहुत जल्दी अगर आ जाती है और हमने बाकी का जो टाइम है वो वेस्ट कर दिया, वेस्ट नहीं इन अ सेंस, दूसरी चीज़ों में हमने लगा दिया वो टाइम और हमने वो वर्क कंप्लीट नहीं किया और हमारे पास अब सिर्फ कुछ टाइम बचा है, कुछ बहुत कम टाइम। उस वक्त जो हमारा माइंड है कुछ इस तरह हमें जवाब दे देता है कि यार अब तो नहीं हो पाएगा मुझसे, और अब मेरा क्या होने वाला है, अब क्या। ये हम ऐसे सोचते रहते हैं उस 1 महीने या उस 2 महीने के दौरान। ये एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट वाला। जैसे मैं आप लोग को एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे एक प्रोफेसर सर है, एक सर है, उनका ही एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि उनको पीएचडी करनी थी, 3 साल का टाइम मिलता है, एम आई राइट? और उस वक्त वो 3 साल में वो पढ़ाते भी थे, ठीक है, ही वॉज अ कॉलेज प्रोफेसर एट दैट टाइम एंड वो पढ़ा रहे थे, 3 साल वो पढ़ा ही रहे थे। तो हो कुछ ऐसे जाता है कि उन्होंने अपना पीएचडी का जो वर्क है वो स्टार्ट तो कर दिया था, बट बीच में वो रुक गया था। क्यों रुक गया था? ड्यू टू सिचुएशंस, ड्यू टू वर्क, एंड बहुत सारा काम होता है कॉलेज का वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और उस टाइम ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी कि वो अपना जो टाइम है वो उस पर्टिकुलर चीज को नहीं दे पा रहे थे, यानी अपनी पीएचडी सबमिशन को नहीं दे पा रहे थे, राइट? 3 साल होते हैं उसके लिए, तो 2 साल 2.5 साल ऐसे ही निकल गया, यानी वक्त चला गया। और अब उनके पास सिर्फ समय था 2 महीना या 1 महीना समथिंग, उन्होंने हमें बताया था, ये एग्जाम्पल उन्होंने मुझे दिया था, मुझे याद है। तो उन्होंने हमसे कहा कि 1 ही महीना बचा था जब ऐसा हुआ था। अब वो इंसान क्या करे? उनको थीसिस लिखनी भी है, पूरी की पूरी एक बुक लिखनी होती है पीएचडी में, तो पूरी थीसिस लिखनी भी है और फिर उस थीसिस को सबमिट भी करना है और टाइप भी करना है लेटेक्स लैंग्वेज में, राइट? तो इतना सारा जो काम है वो अब 1 महीने में मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ऐसे सोचूंगी यार 1 महीने में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऑब्वियस सी बात है, पूरी पीएचडी वाली बुक अगर आपको 1 मंथ में कोई लिखने बोल दे किसी टॉपिक के ऊपर, एंड यू हैव टू फाइल अप, मतलब आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में पूरा मतलब उसको उस भाषा में लिखना भी है, टाइप भी करना है, एंड देन थीसिस सबमिट भी करनी है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं वो भी करने हैं। तो इट्स लाइक समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसी कुछ चीज़ें जो नहीं हो सकती आपसे। तो उस वक्त आपके पास 2 सिचुएशन होती है, या तो आप अपने आप को पूरी तरह से मना कर दो कि मुझसे नहीं होगा और आप बैठे बैठे रोते रहो कि यार मैंने नहीं किया, यार 2.5 साल मैंने वेस्ट कर दिया, या 3 साल था मेरे पास समय, वो मैं पूरी तरह से मतलब अपना बेस्ट नहीं दे पाया, और खुद को कोसते जाओ, रिग्रेट करो। आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि ओके, एक्सेप्ट जो हुआ, जो हो गया, जो समय चला गया वो गया, लेकिन अब जो 1 महीना है,
अगर मैं फोकट की बातें नहीं करूँगी आपके साथ कि यार तुम 1 महीने में ये कर सकते हो वो कर सकते हो, नो आई एम नॉट हियर लाइक फॉर दिस, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस 1 महीने में अपना 100% तो दो, तब जाके देखो ना क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट्स सी। ऐसा हो सकता है, पर हम में से 98% जो लोग हैं वो ऐसा नहीं करते। मेरे सर ने क्या किया था, वो 1 मंथ में उन्होंने सब कुछ साइड कर दिया था और उन्होंने अपने माइंड में एक टारगेट लेके चला था कि नहीं, मुझे पीएचडी कंप्लीट सबमिशन देना है, मतलब देना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और उनकी पीएचडी हुई भी। उस 1 महीने के दौरान उन्होंने खाना पीना जो होता है, जैसे सारी मोह माया से एकदम दूर, मैं ऐसे जस्ट एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझा रही हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कि सिचुएशन बहुत भारी आने पर भी उन्होंने अपना काम किया और फिर फाइनली उनकी पीएचडी सबमिट भी होती है एंड ही इज़ नाउ, मतलब उनके जो नाम है उनके आगे डॉक्टर भी लगता है। तो बहुत खुशी की बात थी उनके लिए ये वाली जो चीज़ उन्होंने हासिल की थी, क्योंकि उस वक्त उनके जो फादर हैं उनकी डेथ भी हुई थी और बहुत मुश्किल था इन सब चीज़ों से बाहर आना, बट ही डिड इट। यही एग्जाम्पल उन्होंने मुझे दिया था जब मैं किसी चीज़ में मैं अटकी थी, तो मुझे वो चीज़ आज याद आई, क्लियर ऐसे एकदम से याद आ गई, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा होता है कि हमें ऐसे लगता है कि जो कोई पर्टिकुलर काम है या प्रोजेक्ट है नहीं हो पाएगा, इस इतने समय में कैसे होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारे माइंड में बैक ऑफ द माइंड यही चलता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं होने वाला है, अब कैसे हो सकता है यार, इट्स इम्पॉसिबल, 15 to 20 डेज में हाउ कैन आई कंप्लीट दिस, इट्स नॉट पॉसिबल, हम ये सोच लेते हैं। और एक सबसे बड़ी पते की बात ये है कि जो हमारे माइंड में हम जो सोच लेते हैं वही हमारे साथ होता है। एग्जैक्टली सबने सुना हुआ है, जैसे ये होता भी है। मैं ऐसे मानती हूँ कि लाइफ में आपके साथ आप हैप्पी हो, आप सैड हो, आप एंग्री हो, या आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, इसके सबके पीछे रिस्पॉन्सिबल आपका माइंड है और है और है। आपका माइंड सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके माइंड में जो चीज़ें चलती है ना वही आपके साथ होता है। क्या आप जब सुबह मॉर्निंग में उठते हो ना, तो आपके अंदर एक ऐसे रहती है कि नहीं, मुझे पूरे दिन में ये टास्क है और ये करना है, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक। अगर आप हो तो आपको पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर उसी टाइम आपके माइंड में कुछ नेगेटिव चीज़ें डाल ली आपने, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो जैसे मैं अगर सुबह उठी हूँ और मैंने ऐसे सोच लिया कि यार अब तक तो मैंने क्या ही किया है, मेरी तो लाइफ की 22 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स चले गए। एक 18 ईयर्स का बच्चा क्या बोलेगा, ऐसे ही बोलेगा कि यार मेरे तो 18 ईयर्स चले गए, अब मैंने क्या किया, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, एंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सारे आगे निकल चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। यार मेरे से क्या होने वाला है, मेरा करियर का क्या होगा। एक ऐसा थॉट आने की देर होती है, कोई हमें बोलने की देर होती है कि यार तूने क्या किया है। बस ये एक कंपैरिजन होता है कि मतलब जैसे पड़ोसी वगैरह आपको बोलते रहते हैं कि जैसे मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कहीं बहुत आगे पहुंच चुके होते हैं और आपको कहा जा रहा है बाजू में से, और आपको बहुत गंदा ऑफेंड होता है। हाँ, मतलब उससे ऑफेंड हो जाते हो आप लोग कि हाँ यार सब लोग आगे चले गए एंड मैं अभी तक वहीं ठहरा हूँ, मैंने क्या किया है, ये वो एक नेगेटिव थॉट आया और वो पूरा दिन गया। ऐसा होता है और होता है, मेरे साथ होता है, मुझे पता है ये हो रखा है, मतलब तो इसलिए तो एक माइंडसेट की बहुत बड़ी भूमिका है आपके लाइफ में, राइट। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपका ऐसी जो सिचुएशंस आती है कि जब भी ऐसा कि आप बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है वो चीज़, आप कर ही नहीं सकते हो, कि मन से अंदर आएगा ऐसा बार बार, क्योंकि वो जो चीज़ है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि वो फॉर एग्जांपल वो एक 6 महीने 7 महीने का प्रोजेक्ट था और आपको सिर्फ अब 1 महीना बचा है, तो आपका माइंड आपको जवाब देगा उस वक्त कि नहीं अब तुझसे कैसे हो सकता है, अब नहीं होगा तुझसे। और वो जवाब इसलिए देता है क्योंकि आपके माइंड को पता है कि अब उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी ज़्यादा, एंड वो हार मान चुका होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में भी जो इंसान हैप्पी रहकर ये ना सोच कर कि क्या होने वाला है, बट ये सोच कर कि इस 1 मंथ में भी अगर मैं थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाता हूँ, कुछ अच्छा हो जाता है मेरे साथ, तो क्या होगा, लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दैट एक्साइटिंग न्यूज़। अब ऐसा अगर सोच ले तो शायद कुछ बहुत अच्छा होने की चांस होती है।
मैं कहती हूँ अगर आपके पास 100 में से 0.01% भी चांस है उस एग्जाम को क्रैक करने का या उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का या एक ऐसे पीएचडी जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसे कंप्लीट करने का, या फिर आपको कोई जैसे आप कॉलेज के टीचर वगैरह हो तो आपको अगर ऐसे कुछ मिल जाता है कि ये टास्क है ये कंप्लीट करने का, आपके पास 0.01% भी अगर को लग रहा है अंदर से कि नहीं हो सकता है कि अगर मैं फुल डे अपनी वर्किंग जो मैं पहले 1-2 घंटा करता था उस काम के पीछे, अब मैं अगर 12 आवर्स 13 आवर्स लगा दूं तो क्या पता कुछ तो हो सकता है, चांस तो है 0.01%। तो मैं ये कहूँगी उस 0.01% को भी मिस नहीं करना है। हमें उस वक्त हैप्पी रहना है, और वो कैसे रहना है ये मैं मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि अगर हमने उस टाइम अपने आप को माफ़ किया, खुद को ये कहा कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशंस मेरे साथ जो हुआ उससे मुझे सीखना है, मैंने जो समय बर्बाद किया, जो समय चला गया मेरे हाथ से, उससे मुझे सीखना है, और मुझे ये सीखना है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है ना उस समय में, जो मुझसे नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाया, ये क्वेश्चन करना है और सीखना है उन चीज़ों से। और इस 1 मंथ, इस 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स जो भी टाइम है आपके पास अवेलेबल उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसमें अपना 100% लगाना है विथ फुल ऑन हैप्पीनेस, विदाउट ये नहीं सोचना है कि मेरा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मतलब उस टास्क के पीछे जो भी आपका मोटिव था वो पूरा होगा नहीं होगा। अगर ऐसे सोचा बैक ऑफ द माइंड उस 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में भी, तो फिर तो बर्बाद ही हो अब, क्योंकि उसके बाद तो फिर कुछ नहीं होना है। लेकिन वो एक चांस नहीं गंवाना है खुद से, मैं ये कहना चाहूँगी। और वो कैसे होगा, खुद को एक्सेप्ट करो कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ वो हो गया, इट्स गॉन, वो टाइम जा चुका है, अब नया है, अब नया दिन है, अब नई जिंदगी है, अब नई शुरुआत है। सोचो इस तरह से कभी। और मैंने कहा ना कि आपकी जो सोच है वही आपके वर्क पे इफेक्ट करती है, बहुत ज़रूरी है। आपका दिन हैप्पी जाता है उसके पीछे आप ही हो। पता है ऐसे दिन होते हैं कि जब आपने आपके सारे टास्क कंप्लीट कर लिए, आपके जो भी वर्क्स है वो कंप्लीट है ना, आप फ्री हो, यू आर वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो उस वक्त, क्योंकि आपने खुद अंदर से सेटिस्फाइड हो कि नहीं मैंने मेरा सारा काम निपटा दिया। तो ऐसी जो मेहनत है ना एक्चुअली वो आपको हैप्पीनेस देती है, आई थिंक ऐसा होता है, सेटिस्फैक्शन देती है उस चीज़ से, और आपका थॉट, आपकी कॉन्फिडेंस, सब कुछ अपने आप बढ़ने लगता है। जैसे आप अपना वर्क जो है वो टाइम टू टाइम अगर करने लगते हो, आप अपने आप को टाइम देते हो, तो आप अंदर से हैप्पी अपने आप बनते हो, और फिर उस हैप्पीनेस का जो इफेक्ट है आपके वर्क के ऊपर भी आता है, और वो एनर्जेटिकली वो वर्क होते चले जाता है। ऐसा होता है मेरे साथ, एक्चुअल में ऐसे ही होता है कि जब मैं अपने सारे वर्क्स, सारे काम टाइम पे अच्छे से मैंने निपटा दिए होते तो पता नहीं अंदर से एक अलग ही खुशी होती है, अलग ही मतलब मज़ा आ जाता है कि यार आज का दिन तो मज़ा आ गया कि मैंने कर दिया। ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप चलना होता है ना, मतलब हर दिन अलग होता है, तो उस हर दिन का अलग मज़ा होता है। तो सोचना होता है सुबह उठ के कि यार आज के जो मेरे काम है वो हो जाए बस अच्छे से, तो बस उसके बाद आप एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन के साथ आप सो सकते हो। ऐसा मेरे साथ होता है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मैं कोई ऐसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप, मतलब मेरा एक ही मोटिव है कि जब भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है तो आपको कूल माइंडसेट से सिर्फ ये सोचना है कि अब क्या, अब मैं अपने तरफ से अब क्या कर सकता हूँ वो करना है। उसके पीछे ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा, नहीं पता, मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, आई ओनली नो दैट आई हैव टू डू माई बेस्ट, दैट्स इट। मुझे अपना बेस्ट देना है उस सिचुएशन में भी। जो इंसान अपना बेस्ट उस सिचुएशन में भी दे देता है उसके बाद उसकी सेटिस्फेक्शन अलग होती है, उसके बाद उसका माइंडसेट बदलता है। आप मानोगे नहीं, उस फॉर एग्जांपल आपके पास 1-2 महीने बचे हैं उस काम को करने के लिए, और आपने अगर कर दिया, जस्ट एक बार सोचोगे अगर आपसे हो गई वो चीज़, तो एक लाइफ टाइम आप अपने लिए, अपने अंदर, खुद के अंदर खुद की जो इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उससे आपका कॉन्फिडेंस डबल बढ़ जाता है। आगे जो भी काम होने वाले वो होंगे ही होंगे, एक ऐसा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कुछ नहीं तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा इस 1 मंथ, इस 2 मंथ से। तो वर्क अपॉन योर सेल्फ, डोंट थिंक कि जो नहीं हुआ अब नहीं होगा, अब क्या होगा, ये सब बेकार की बात है। नहीं हुआ, जो होना था हो गया। मेरी एज अगर 40 ईयर्स भी है तो भी मेरे अंदर से एक जोश है ना, जो वो नहीं जाना चाहिए कभी, जज्बा है कुछ काम करने का, वो नहीं जाना चाहिए। वो चला गया तो फिर सब खत्म है। नहीं,
आज मेरा नया दिन है, मुझे मेरा काम 100% बेस्ट तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ ये सोचना है। जो किया, जो हुआ, जो गया, खत्म है वो बात। यही इस वीडियो में मैं बस एट लास्ट यही कंक्लूड करूँगी कि जो भी आपके हाथ में आज है, प्रेजेंट में जो भी चीज़ है कि मैं ये कर सकता हूँ, इस 1 महीने में मेरे से होगा नहीं होगा देखा जाएगा, बट लेट मी ट्राई, लेट मी गिव अ ट्राई टू माई सेल्फ। ये अगर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं हो सकता है, 0.01% भी चांस है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नो इश्यू, लेकिन अगर हो गया तो कितनी बड़ी बात है ना। तो जस्ट गिव अ ट्राई ऑन योर सेल्फ, ट्राई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हो जाएगा। सो डोंट वरी। जय हिंद, जय भारत, एंड होप सो कि आप सभी लोग के जो भी पेंडिंग वर्क्स है, जो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, उसे आप करना शुरू करोगे फुल एंजॉयमेंट के साथ, फुल हैप्पीनेस के साथ और फुल एनर्जी के साथ, तो वो पक्का होंगे। जय हिंद, जय भारत।